दूसरी बात जो मुझे कहना है वो ये है कि मुस्लिम बच्चियों में जो रुझान बढ़ रहा है इर्तिदाद का, और ये बहुत खतरनाक चीज है, आगे चल के बहुत बदतरीन शक्ल इख्तियार कर लेगी। जी जी। लिहाजा अपनी बच्चियों को अच्छी तरबियत दो, उन पे नजर रखो, वो गलत रास्ते पे न जाएं। ये भी बड़ा अजीब जुल्म है कि एक तरफ से होता है तो उसको घर वापसी का नाम दिया जाता है, और दूसरी तरफ से होता है तो उसको लव जिहाद का नाम दिया जाता है। हम शासन और प्रशासन से बहुत मोहब्बत के साथ रिक्वेस्ट करते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी है कि अपनी बच्चियों को वक्त होने पर शादी कर दें, उनकी शादी के हवाले से ताखीर न करें। ऐसे ही जो बच्चियां हमारी शादी होने के बाद 30, 35 या 40 साल की एज में जो शादी की उम्र है अभी विधवा हो जाती हैं, तो बाद में समाज उनको मनहूस समझता है और उनके घर रिश्ते तक नहीं आते। ये गलत रस्म है भाई, इसको खत्म करो। अगर कोई बहन हमारी विधवा हो गई है तो क्या आप समाज उसको कबूल नहीं करेगा? आखिर उसका गुनाह क्या है? वो बहन विधवा हो जाती है, अब आप उसको नहीं एक्सेप्ट करोगे, अपने रिश्ते नहीं भेजोगे, खुदा ना खास्ता अगर वो गलत रास्ते पे जाती है तो उसका जिम्मेदार ये समाज भी होगा। हमारी बहनों की उम्रें बढ़ती चली जा रही हैं और वो उम्रें क्रॉस कर रही हैं, रिश्ते नहीं आ रहे गुर्बत की वजह से या आप लोगों की कानून जैसी डिमांड की वजह से। लिहाजा देखो, इस चीज को समझो आप लोग। इसी तरीके से मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि जो औरतें ज्यादा तादाद होने की सूरत में ताद्दुद अज़वाज का भी इस्लाम ने कॉन्सेप्ट दिया है, जी जी। वो भी इसीलिए है ताकि हमारा मुआशरा बुराइयों से पाक हो। लिहाजा इस जानिब भी तवज्जो दी जाए। नंबर 3 में एक बात और कहना चाहता हूं, उलमाए किराम को चाहिए, जी जी हाँ, ताद्दुद अज़वाज के हवाले से ये मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोगों से कि जी जी ना, उलमाए किराम भी बिल्कुल यकीनन आपने सही कहा, ये सभी को तवज्जो देना चाहिए। ये मैंने इसलिए कहा कि जो बहनें हमारी विधवा हो जाती हैं, इस्लाम ने पाकी के रास्ते दिए हैं। इस्लाम अमन की बात करता है, पाकीज़ की तहारत की बात करता है। इस्लाम में किसी भी सूरत में हरामकारी जायज़ नहीं है। लिहाजा इस्लाम ने वो रास्ते ही बंद कर दिए जो इंसान को बुराई की तरफ ले जाएं। तो तीसरी बात, उलमाए किराम को चाहिए, अइम्मे किराम को, कि वो जुमे के खुतबात अनावीन के तहत दें। इस सिलसिले में हमारी एक तंजीम है रोशन मुस्तकबिल, हम हर जुमे को अल्हम्दुलिल्लाह भारत के मजे हुए जी इस्तेदाद उलमा के जरिए लिखाए गए खुतबात को पेश करते हैं, और उसके लिए बाज़ाब्ता टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप बने हुए हैं। अइम्मे किराम राब्ता करें और उन खुतबात से फ़ायदा उठाएं ताकि जुमे के खुतबात के ज़रिए से पब्लिक के जहनों की तत्हीर हो जाए और एक पैगाम उन तक जाए। हमारे खुतबात अनावीन के तहत हो जाएं तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। एक बात और मैं आखिर में कह दूं, दरसे निज़ामी में बराए मुताला जिस तरह से अल-मुअतक़दुल मुंतक़द को शामिल किया गया है, ऐसे ये वक्त की ज़रूरत है। जैसे कि हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलीम नूरी साहिब क़िबला हफ़िज़हुल्लाह ने अपनी गुफ्तगू के दौरान जिक्र किया था, अब ये वक्त आ गया है कि अपने निसाब में मतलउल क़मरैन को शामिल किया जाए। इसी तरीके से सिराजुल हिंद अल्लामा शाह अब्दुल अजीज की तोहफ़े इस्ना अशरिया को भी शामिल किया जाए। ऐसे ही मुजद्दिद अल-फ़सानी जो अपने अहद के नाबग़े रोजगार और कितने बड़े आलिम रब्बानी थे, जिन्होंने अकबरी इल्हाद के ताबूत में कील ठोक दी और जिनकी इल्म इरफान के सामने बड़े बड़े दरबारी सूफियों और बड़े बड़े नाम निहाद मौलवियों का नातिका बंद हो गया। मुजद्दिद अल-फ़सानी ने अपने अहद में रद्दे रवाफिस के नाम से एक जबरदस्त शाहकार पेश किया था, उसको भी दाखिले निसाब किया जाना चाहिए। उनके मकतूबात को भी दाखिले निसाब किया जाए, चूंकि हमारे तलबा के अंदर असरे हाजिर के जो चैलेंजेस हैं उनके हवाले से भी बेदारी आना चाहिए ताकि वो उम्मत मुस्लिमा की बेहतरीन रहनुमाई कर सकें। आखिर में एक चीज में प्रशासन से बड़ी मोहब्बत के साथ एज ए सिटीजन ऑफ कंट्री, आप हमारे बिरादरान हैं, मुझे याद है जब हम ताजुश शरिया नव्वरल्लाहु मरकदहू के जनाजे में आए थे तो हमारे बिरादरान बरेली जो हिंदू भाई हैं वो अपने मकानों की छतों से पानी पेश कर रहे थे। कारी यूसुफ साहब, हम सब लोग संभल से आए थे, तो वो मकानों की छतों से, हमें याद है, भूले नहीं है हम। तो आखिर इस चीज का शासन और प्रशासन लिहाज करे। हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, उनकी रैलियां होती हैं, वहां पर भी कोविड के हवाले से कुछ ना कुछ उल्लंघन हो जाता है, जाहिर है वो भी इलीगल ही होता है। तो जब पब्लिक आई गई है तो कम से कम इनको उर्स में शिरकत करने दिया जाए। ये मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, बाई फोर्स नहीं, हम लोग अमन वाले, पीस वाले, मोहब्बत वाले, मगर मैं हाई कमान और
ऊंची लीडरशिप से जो शासन को संभाले हुए बरेली में, बहुत उनसे रिक्वेस्ट करता हूं दर्दमंदाना कि आपको पता है, यकीनन आपको पता, हमारा सहयोग भी करते हैं। जब ये पूरी दुनिया, पूरे भारत से न जाने कहां कहां से सफर करके आए, तो अब इन दीवानों को तड़पने मत दो, आने दो, इन्हें मोहब्बत के साथ आने दो और हम सब्र का मुजाहिरा करेंगे। बाई फोर्स नहीं, तुम नहीं आने दोगे, सब्र वाले हैं वहीं पर फातिहा पढ़ लेंगे हम लोग। लेकिन हमारी तमन्ना यह है कि जब ये आ गए हैं, कोई आंध्रा से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, हालांकि दरगाह से तो ऐलान किया गया, मगर सवाल यह है कि ये शमा है तो परवाने के, ये परवाने हैं तो शमा के इर्द गिर्द आ गए। बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रहे थे, सब्र कर रहे थे, मगर बारगाह आला हजरत में आने के लिए माहिए बेआब की तरह तड़प रहे थे। इसलिए बड़ी मोहब्बत के साथ सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जनता को प्लीज आप आने दें, ताकि वो कुल में शरीक हो जाएं, और वो भी मोहब्बत से, चूंकि हम लोगों का मामला प्यार वाला है, हम लोग मोहब्बत वाले हैं। बोलिए, हम लोग गौसो ख्वाजा अशरफो रजा वाले हैं, हम लोग आला हजरत वाले हैं। बोलिए, हम लोग आला हजरत वाले। और एक पैगाम और उनसे, रज़वी का ये जिम्मेदार स्टेज, बर्रे सगीर हिंदो पाक का सबसे बड़ा स्टेज है ये मदीना मुनव्वरा में। जो हुकूमत है वहां पर, गासिब हुकूमत, उसने जो सिनेमा हॉल खोलने का प्रोग्राम बनाया है, भरे स्टेज पर अपने असातिज़ा की सरपरस्ती हासिल करते हुए हम नजदी हुकूमत के इस इक़दाम की मजम्मत करते हैं। हाथ उठा के बोलिए, हम इस इक़दाम की मजम्मत करते हैं और भारत की सरजमीन से उस हुकूमत को यह पैगाम देना चाहते हैं कि तुम्हारे दिन भी लदने वाले हैं, तुम्हारे बारे में सब डिटेल पता है, हमें किस रास्ते से आए हो और तुमने मजालिम की क्या दास्तान रकम की है। उलमा अहले सुन्नत के हवाले से रद्दुल मोहतार, दुर्रे मुख्तार, रद्दुल मोहतार में अल्लामा शामी ने तुम्हारे चेहरे से नकाब उठा करके रख दिया है। हमारे सामने सारी डिटेल है। मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर अगर सिनेमा हॉल तुमने खोल दिए, वहां पर जुए के अड्डे खोल दिए, तो भारत से मदीने का ज्यादा फासला नहीं है। पूरी दुनिया का मुसलमान खड़ा हो जाएगा और हमारे लिए जिंदगी कोई माना नहीं रखती। हुजूर ताजुश्शरिया ने फरमाया था, ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने हुजूर ताजुश्शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर साहिबे सज्जादा और से रज़वी। सुभान अल्लाह, सुभान। हमें याद है इससे पहले भी इन्होंने चंद साल पहले प्रोग्राम बनाया था मेरे हुजूर के जसद अतहर को रोज़े अक़दस से निकालने का। इंग्लिश अखबार है हमारे पास, डिटेल है मेरे पास, सेव है, विदाउट प्रूफ में कोई बात नहीं कर रहा हूं भाइयों, सबूत है मेरे पास। इन्होंने बनाया था। अरे कहीं तुम वो तो नहीं हो जिनको सुल्तान नूरुद्दीन जंगीनी ने ठिकाने पे लगाया था? कहीं उन्हीं का प्रोडक्ट तो नहीं हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? कहते हो हुजूर के रोजे को सनम अकबर कहते हो। अबे ये तेरा अकीदा है, हम सुन्नियों का अकीदा ये है, शफक के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती, रसूले पाक न होते तो हरियाली नहीं होती। कसम अल्लाह की लोगों, मेरा ईमान कहता है, न होता गुंबदे खजरा तो हरियाली नहीं होती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा अकीदा है, लेकिन इमाम अहले सुन्नत, और ये भी सुनियो, अहले सुन्नत क्या बात, आला हजरत का अकीदा कोई बिदअत नहीं है, उनकी इख्तरा नहीं, ये वही मसलक है जो इमाम मुजद्दिद अल-फैसानी का मसलक है, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का मसलक है, शाह वलीउल्लाह का मसलक है, अल्लामा फजले रसूल बदायूनी का मसलक है, मखदूम पाक का मसलक है। और इमाम अहले सुन्नत ने तर्जुमानी करते हुए जहां नसर में दलाइल के अंबार लगा दिए, वहीं पर नज़म में लिखते हुए फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। बोलिए, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, बोलिए मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बैठ जाइए, हमें उम्मीद है कि हमारे प्रशासन ने, हमारे भाइयों ने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हमारे करम फरमाओं ने हमारी बात सुन ली और माशाअल्लाह पब्लिक आने लगी। आप हजरात बैठ जाओ यार, बैठो बैठो। अभी हो मुनाजिर इस्लाम, मुनाजिर अहले सुन्नत अल्लामा सगीर अहमद साहब क़िबला जौखनपुरी, वो तशरीफ फरमाए और भी खुतबाए किराम तशरीफ फरमाए। आप हजरात बैठ जाइए, अरे बैठिए, आप लोग बैठिए और नारा लगाइए जरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, गली गली नगर नगर बोलो अबू बकर, अबू बकर।